Hello everyone, I am Dr. Neha Gupta. I am a consultant obstetrician and gynecologist practicing in Gurgaon. आज हम बात करेंगे about something which every lady experiences. हर एक महिला अपने जीवन में कम से कम एक बार इस जर्नी को अनुभव ज़रूर करती है and this is the pregnancy journey. प्रेगनेंसी का मतलब होता है वो 9 मंथ लॉन्ग जर्नी जिसमें एक छोटा सा फीटस माँ के वूम्ब में डेवलप होता है इनटू अ फुल बेबी ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स एंड द प्रोसेस एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी. सो प्रेगनेंसी जाहिर सी बात है एक बहुत स्पेशल और यूनिक एक्सपीरियंस होता है फॉर एवरी लेडी. अब हम जानेंगे थोड़ा सा और कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी होती है, हम एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम आज की डेट में कितना जेस्टेशन है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो प्रिसाइसली प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 280 दिन यानी कि 280 डेज और इट इज़ 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज और इट इज़ 40 वीक्स. That is the total duration of pregnancy and all this is calculated from the first day of the last menstrual period. यानी कि जो आपका लास्ट पीरियड डेट था उसका जो पहला दिन था उस दिन से हम लोग ये सब कैलकुलेशन करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो लास्ट पीरियड था दैट वाज ऑन दी 1st of February. सो देन इन दैट केस अगर आपको ड्यू डेट अपनी कैलकुलेट करनी है तो जैसे मैंने कहा प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होगी 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज. तो आप 1 फरवरी में पहले 7 दिन जोड़ेंगी यानी कि वो हो जाएगा 1 + 7 8 फरवरी और अब 8 फरवरी में हम 9 महीने जोड़ देंगे. सो वो हो जाएगा 8 नवंबर. दैट मीन्स योर ड्यू डेट विल बी 8th of November. That is how we calculate the due date or the delivery date or the EDD जैसे कहा जाता है यानी कि expected date of delivery. सेकेंड चीज़ आती है कि how to calculate कि आज की डेट में प्रेगनेंसी के कितने वीक्स हुए हैं उसको हम कहते हैं जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की है या कितने वीक्स की है या अभी कितना जेस्टेशन है प्रेगनेंसी का. अगेन कैलकुलेशन विल बी डन from the first day of your last menstrual period. So again अगर आपका last period मान लीजिए पहला दिन था 1st of February और आज मान लीजिए डेट है 1st of March. So then your pregnancy currently is 4 weeks. डिलीवरी जो होती है वो 37 वीक्स के बाद कभी भी हो सकती है. 37 वीक्स पे बच्चे के जो फेफड़ों की लंग्स की जो मैच्योरिटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है. इसका मतलब ये है कि अगर 37 वीक्स के बाद कभी भी डिलीवरी होगी तो पैदा होने के बाद मोस्ट लाइकली बच्चे को सांस लेने के लिए किसी और हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद ब खुद सांस ले पाएगा. इसीलिए 37 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक हम उस पूरे ड्यूरेशन को कहते हैं टर्म प्रेगनेंसी या फुल टर्म प्रेगनेंसी. और 37 कंप्लीटेड वीक्स से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसे कहा जाता है प्री टर्म डिलीवरी और यदि 42 वीक्स के बाद डिलीवरी होती है या उसके बियॉन्ड प्रेगनेंसी जाती है तो उसे कहा जाता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. इज देयर एनी अदर वे टू नो अबाउट द प्रेगनेंसी ड्यूरेशन एंड द ड्यू डेट? वेल येस. In fact, the most accurate dating is by the ultrasound. Especially अगर किसी महिला को मान लीजिए PCOS की प्रॉब्लम है जिसके कारण उसके पीरियड्स वैसे ही इरेग्युलर थे, वो नहीं समझ पाती थी कि पीरियड की लास्ट डेट कब है. इन दीज केसेस पर्टिकुलरली अर्ली अल्ट्रासाउंड करने से हम काफ़ी एक्यूरेटली प्रेगनेंसी की डेटिंग को कर सकते हैं. जो अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों में किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड से जो प्रेगनेंसी की डेटिंग होती है वो एक्यूरेट होती है. उसमें वेरिएशन के चांसेस यूजुअली 5 दिन से ज़्यादा का नहीं होता है. सो अल्ट्रासाउंड इज़ अनदर वे अपार्ट फ्रॉम टेलिंग अस about the exact pregnancy dates and the
डिलीवरी ड्यू डेट, इट ऑल्सो टेल्स अस कि हाउ द बेबी इज़ डूइंग, बच्चे में दिल की धड़कन बनी है या नहीं बनी है। और उसके अलावा अगर किसी के ट्विन्स हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो वो भी हमें अर्ली अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। ट्विन्स के बड़े डिफरेंट टाइप के प्रकार होते हैं, तो किस प्रकार की ट्विन प्रेगनेंसी है वो भी हमें अर्ली अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। सो आफ्टर हैविंग नोन अबाउट द प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, अब हम बात करेंगे कि एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस फ्रॉम द 0 week to the 40th week, what are the different symptoms that the pregnant lady experiences.